नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान पर आधारित अलग अलग जो टॉपिक है उन पर आधारित हम आपको प्रश्न जो है वो करा रहे हैं। तो इससे पहले जो टॉपिक था साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा, जो कि आपका संविधान के स्रोत पर आधारित हमने प्रश्न जो है वो देखे थे। 2 पार्ट में देखे थे, सेकंड पार्ट पिछला वाला मिल जाएगा। आज हम देखेंगे संविधान के भाग पर आधारित कुल जो है प्रश्नों की संख्या यहाँ पर जो है वो 20 है, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी कि भाग में विभाजित जो है वो किया गया है। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं ये जो है आपको बताना है। बताइए 16, 24, 25 या 22 में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, डी वाला ऑप्शन यानी कि भाग 22 आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय कह लीजिए या 22 भाग कह लीजिए, क्योंकि अध्याय और भाग एक ही चीज है। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि संविधान जो है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए भाग 3, भाग 4, भाग 20 या फिर भाग 21। इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको रटा होना चाहिए कौन सा जो है वो सही होगा। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका भाग 20 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान के भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो किया गया है। और अगर बात करें कि किस अनुच्छेद में आता है, देखिए अगर आपको भाग याद है तो उससे रिलेटेड क्या अनुच्छेद है वो भी रटे होने चाहिए। तो अनुच्छेद 368 आपका ये संविधान संशोधन से संबंधित जो है वो है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताना है आपको कि कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा। तो आपका यहां पर ऑप्शन आपका डी वाला यानी कि भाग 9 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 9 में पंचायती राज जो है इससे संबंधित प्रावधान जो है वो किया गया है। एक चीज और समझिए कि भाग जो 9 है इसमें भाग 9 ए भी आता है, भाग 9 बी भी आता है। भाग 9 अगर बात करें तो पंचायत से संबंधित है। भाग 9 ए अगर बात करें तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 बी बात करें तो आपका सहकारी समितियां जो है उनसे संबंधित होता है। तो आपका यहाँ पर भाग 9 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपका है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष जो उपबंध है उनका जो है वो प्रावधान है। भाग 18, भाग 19, भाग 21 या फिर भाग 22। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन भाग 21 जो है वो सही होगा। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष जो उपबंध है उनका प्रावधान जो है वो किया गया है। और भाग 21 आपका अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक जो है वो आता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9, 10, 11, 12। बताइए हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो पंचायत से रिलेटेड अभी जो प्रश्न कराया था बस वही है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया, पर आंसर आपका नहीं बदलेगा। भाग 9 यहाँ पर भी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका छठा, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित जो है वो है। भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9 ए। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। अभी मैंने बताया भी था कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो वही यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो मैंने बताया था ना कि भाग 9 के अलावा भाग 9 ए भी आता है और
भाग 9B करके भी होता है। तो 9A आपका नगर पालिकाओं से संबंधित होता है, 9B सहकारी समितियों से संबंधित होता है। तो यहाँ पर 9A ही जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ये गया है क्या कि नगर पालिकाओं से संबंधित जो है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन भाग 9A आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न आपका है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप समझ लीजिए कि ये प्रश्न पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है हो सकते हैं। तो बताइए, भाग 3, भाग 4, भाग 2 या फिर भाग 9, कौन सा इनमें से सही होगा। नीति निर्देशक जो तत्व है उनका उल्लेख जो है वो किया गया है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहेगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम डेली आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहेगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो भाग 4 आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। साथ ही साथ यहीं पर चलिए बता देते हैं, वैसे इस पर बेस्ड और भी आगे प्रश्न है। तो भाग 4 जो है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व जो है या नीति निर्देशक जो सिद्धांत जो है उनका उल्लेख जो है वो किया गया है। प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि संविधान जो है उसके भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक जो है ये आपका पहला भाग जो है वो आता है, आपका यही ऑप्शन सही होगा। 9वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 3, 4, 1 या 2, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका भाग 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया जनता को गारंटी मूल अधिकार कह लीजिए, मूल अधिकार केवल कह लीजिए या मौलिक अधिकार कह लीजिए। तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में जो है वो रखे गए हैं। और भाग 3 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में जो है ये जो है वो रखे गए हैं। तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। 10वां प्रश्न है कि भारतीय नागरिक जो है उनके मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। भाग 1 में, भाग 4 का में, भाग 2 में या भाग 4 में। तो मूल कर्तव्य भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका मूल कर्तव्य, जिसे हम मौलिक कर्तव्य के नाम से भी जानते हैं, ये आपके भाग 4 का जो है इसमें जो है वो आ जाएंगे। बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मूल कर्तव्य जो है यहाँ पर जो है वो आते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मूल कर्तव्य थे ये आपका जो मूल संविधान था उसमें नहीं थे। इससे पहले भी काफी बार मैंने आपको बताया है, मूल संविधान में ये नहीं थे, इन्हें जोड़ा गया है बाद में। इन्हें जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसी के तहत जो है वो जोड़ा गया है। और एक चीज और, जो मूल कर्तव्य है टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, तो वर्तमान में ये जो है वो 11 है। पर ये जो संख्या थी स्टार्टिंग में वो 10 थी, बाद में जो है ये 11वां नंबर वाला जो था इसे जोड़ा गया था। और ये किस संविधान संशोधन से जुड़ा है, तो 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा है। ये ध्यान रखिएगा, 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अच्छा, क्या होता है मूल कर्तव्य में, तो मूल कर्तव्य में ऐसा होती हैं चीजें जैसे कि संविधान का आप पालन करें, या राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगीत, इन सब का आदर करें, स्वतंत्रता जो है उसके लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें। तो देश के प्रति जो हमारा समर्पण है वो सभी मूल कर्तव्य में आता है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 8 जो है डैश से संबंधित है। भाग 8 किससे संबंधित है, राज्यों से संबंधित है, नगर पालिकाओं से, केंद्र शासित प्रदेशों से या फिर पंचायतों से। ऑप्शन ABCD में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। भाग 8 जो है वो किससे संबंधित है, राज्यों, नगर पालिकाओं, केंद्र शासित प्रदेशों या पंचायतों।
आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान का जो भाग 8 है, ये केंद्र शासित प्रदेश जो है उनसे संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 जो अनुच्छेद है उसके बीच में जो है वो आपका आता है, 239 से लेकर के 242। अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में जो है वो की गई है। भाग 2, 3, 4, 5 कौन सा सही होगा बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में जो है वो की गई है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है वो संविधान के भाग 5 में जो है वो की गई है। आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। इस संविधान के किस भाग में नागरिकता जो है उसका उल्लेख जो है वो किया गया है। भाग 1, 2, 3 या फिर 4। इसके बाद के जो भी प्रश्न होंगे वो आपको अलग से पीपीटी के थ्रू हम जो है वो कराएंगे। 20 तक टोटल मैंने कहा है, वहां तक जो है हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो आप कहेंगे भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख जो है वो किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है यह उल्लेख किया गया है। 5 से लेकर के 11 तक। अब 40 नंबर प्रश्न हम पीपीटी पे देखेंगे। तो 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक किस अनुच्छेद में आता है। वैसे लास्ट क्वेश्चन 14 है उसको देख लेते हैं, वो शायद इसमें नहीं मिस हो गया। उसके बाद 15 देखेंगे। ये 14 प्रश्न आपका रह गया था सुमेलित वाला, इसको हम और देख लेते हैं, फिर उसके आगे के प्रश्न पीपीटी पे देखेंगे। तो ये जो है आपको सूची 1 दे रखी है, सूची दे 2 है। आपको इसको सही मिलान करना है। नीचे जो है वो ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आपको सोचने के लिए लगभग 10 सेकंड तक का मैं समय दे रहा हूँ। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। साइड में चलिए टाइमर भी आपका है। 5 सेकंड आपके जो है वो हो गए हैं। 5 सेकंड आपके लिए और हैं। और चलिए 5 सेकंड जो है वो और है। अब बात करते हैं आंसर की। तो आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, यानी कि 3, 1, 4, 2। तो ए वाला ऑप्शन जो है उसी के अकॉर्डिंग टिक कर लेते हैं, यानी भाग 9 जो है आपका पंचायत से संबंधित हो जाएगा। भाग 8 जो है वो आपका पहले से यानी कि संघ क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। और जो भाग का संविधान भारतीय संविधान भाग 4A है, ये तो मैंने बताया था आपको, मूल कर्तव्य से संबंधित होता है। भाग 9A भी बताया था, ये नगर पालिका से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हम वापस से पीपीटी की तरफ, यानी कि प्रश्न नंबर जो है आपका 15 से देखते हैं। तो भाग 4 नीति निर्देशक किस अनुच्छेद में आता है। मैंने बताया भी था, बताइए भाग 4 जो है नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किस अनुच्छेद में जो है वो आते हैं। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 51A। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा मैंने बताया भी था। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 जो है वो सही हो जाएगा। भाग 4 नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो आपके अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 16। आपातकाल के प्रावधान संविधान जो है उसके किस भाग में जो है वो वर्णित है। भाग 18, 19, 20 या फिर 21। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपातकाल के प्रावधान संविधान के किस भाग में जो है वो वर्णित है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहला ही ऑप्शन यानी कि भाग 18 आपका जो है वो सही होगा। तो आपातकाल के प्रावधान संविधान के भाग 18 में जो है वो आते हैं। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए किस अनुच्छेद से आते हैं। तो 352 से लेकर के 360 तक। अनुच्छेद आपका 352 से लेकर के आपका 360 तक जो है ये आते हैं भाग 18 में। 17 प्रश्न देखते हैं। चुनाव के प्रावधान संविधान के किस भाग में जो है वो वर्णित है। 13, 15, 17 या 21। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा।
चुनाव जो है उसका प्रावधान बताना है आपको कि किसमें जो है वो वर्णित है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? तो आपका भाग 15 जो है, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भाग 15 में जो है आपका चुनाव का प्रावधान किया गया है और भाग 15 में ही जो है आपका अगर बात करें अनुच्छेद की तो 324 से लेकर के 329 ए, 324 से लेकर के 329 ए जो है ये आपका जो है वो इससे संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न देखते हैं 18। अनुच्छेद 352 से 360 किस भाग में आता है? अब देखिए वहां पर प्रश्न मैंने पूछा था उसी को अब रिवर्स कर दिया है, मतलब जो चीजें इंफॉर्मेशन में बताई थी वही प्रश्न बना दिया है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? भाग 13, 14, 17 या फिर 18? तो 352 से 360 मैंने बताया कि आपातकाल से संबंधित होता है। अब आपको ये याद करना है कि मैंने वो कौन सा भाग जो है अभी बताया था। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से तो आपका भाग 18 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 18 करके मैंने भी प्रश्न भी आपको जो है वो कराया था, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। 19 प्रश्न देखते हैं आपका, और ये जो है हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि 20 नंबर वाला जो प्रश्न है वो हम आपसे पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अनुच्छेद 352 से, ये प्रश्न हमने देखा था, इसके डिजिट बदल देते हैं। अब आपका जो है वो प्रश्न सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो किस भाग में आता है? भाग 2 में आता है, भाग 3 में आता है, भाग 4 में आता है या भाग 5 में आता है? देखिए प्रश्न पूछने का तरीका ये भी होता है कि अनुच्छेद से आपसे भाग पूछ लिया जाए और एक ये भी होता है कि नाम से पूछ लिया जाए। इससे पहले मैंने नाम से पूछ लिया था, अब आपको यहाँ पर अनुच्छेद के थ्रू जो है वो बताना है। तो बताइए ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं फिर, ऑप्शन ABCD में कौन सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भाग 2 आपका जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि भाग 2 जो है जिसमें आती है आपकी नागरिकता, और नागरिकता ही आपका अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है वो संबंधित है। आपका यही वाला सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो 20 नंबर वाला प्रश्न जो है हम आपसे पूछ रहे हैं। ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि 20 नंबर की अनुसूचित और जनजातीय जो क्षेत्र है वो संविधान के किस भाग में जो है वो आते हैं? ए ऑप्शन है भाग 8, बी ऑप्शन है भाग 9, सी ऑप्शन है भाग 10 और डी ऑप्शन है भाग 11। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसी के साथ आज के हमारे सभी प्रश्न समाप्त हुए। टोटल 19 में से, क्योंकि 20वां प्रश्न तो हमने आपसे पूछा है, कितने प्रश्न सही रहे अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा और इस वीडियो का आंसर भी बताइएगा। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।